20 जनवरी को पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिका की तरफ होंगी। कारण है कि उस दिन अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण करने वाले हैं। खबर है कि ट्रंप अपने शपथ ग्रहण समारोह में 2 बाइबल का इस्तेमाल करने वाले हैं और ये बाइबल ट्रंप को उनकी मां ने दी थी। अवसर था जब 1955 में ट्रंप ने न्यूयॉर्क के जमैका स्थित संडे चर्च स्कूल से ग्रेजुएशन पूरी की थी। ये बाइबल 1953 का संशोधित मानक संस्करण है और उसके कवर पर ट्रंप का नाम भी लिखा हुआ है। साथ ही अगर दूसरी बाइबल की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जिस दूसरी बाइबल से शपथ ग्रहण करने वाले हैं उसे लिंकन बाइबल भी कहा जाता है, जिससे 1861 में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने शपथ ग्रहण में इस्तेमाल किया था। बता दें कि इस बाइबल का प्रयोग अब तक केवल 3 बार किया जा चुका है। इस पर 2 बार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने शपथ ग्रहण किया, तो वहीं तीसरी बार 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने ही इस बाइबल से शपथ ग्रहण किया था। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो अगर अमेरिका के उपराष्ट्रपति के लिए चुने गए जेडी वेंस की बात करें तो वो अपने शपथ ग्रहण में अपनी मां के द्वारा दिए गए बाइबल का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसे उनका पारिवारिक बाइबल भी कहा जाता है क्योंकि उनकी नानी ने इसे उनकी मां को दिया था। इसके बाद 22 सितंबर 2003 को उनकी मां बोनी ने उन्हें दी थी जब वो मरीन कॉर्प्स के लिए भर्ती होने जा रहे थे। ये बाइबल किंग जेम्स संस्करण है और ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के स्थान में हुआ बदलाव भी आज से 40 साल पहले यानी कि 1985 की याद दिलाता है, जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने भी ठंड के कारण रोटुंडा में भाषण दिया था। बता दें कि पहले ये समारोह यूएस कैपिटल के बाहर नेशनल मॉल में होना था। ट्रंप ने आगे कहा कि ऐसा वो शपथ ग्रहण भाषण रोटुंडा में देंगे जैसा कि 1985 में रोनाल्ड रीगन ने भी ठंड के मौसम के कारण किया था। आपको बता दें कि अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप युग शुरू होने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। अमेरिकी इतिहास में शायद पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब किसी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण को ग्रैंड इवेंट के तौर पर पेश किया जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका में नया राष्ट्रपति 20 जनवरी को ही शपथ लेता है? लेकिन पहले ऐसा नहीं था। दरअसल अमेरिकी पॉलिटिक्स में राष्ट्रपति चुनाव और शपथ ग्रहण समारोह तय समय पर ही होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हर 4 साल में नवंबर के पहले मंगलवार को होता है और नया राष्ट्रपति 20 जनवरी को ही शपथ लेता है। इसी दिन उपराष्ट्रपति भी शपथ लेता है, लेकिन 1933 तक शपथ लेने की तारीख 4 मार्च हुआ करती थी। अमेरिकी संविधान 1789 में अस्तित्व में आया था और 1789 से 1933 तक नया राष्ट्रपति 4 मार्च को शपथ लेता था। लेकिन 1933 में संविधान में 20वें संशोधन किया गया और ये संशोधन नेब्रास्का के सीनेटर जॉर्ज नॉरिस की पहल पर हुआ था। बता दें कि अमेरिकी संघीय कानून के तहत देश में राष्ट्रपति चुनाव नवंबर के पहले मंगलवार को होता है, लेकिन मंगलवार ही क्यों? दरअसल प्री मॉडर्न अमेरिका में नवंबर को कई मायनों में शुभ माना जाता है। दरअसल उस समय राष्ट्रपति चुनाव होने की तारीख और शपथ ग्रहण की तारीख के बीच में महीनों के लंबे गैप को जानबूझकर रखा गया था ताकि मौजूदा सरकार इस बीच लंबित कामकाज निपटा ले और दोनों सरकारों के बीच सत्ता का हस्तांतरण आसानी से हो सके। अमेरिका में इस अवधि को लैम डक कहा जाता है, लेकिन सिविल वॉर के बाद स्थिति तेजी से बदली। नई टेक्नोलॉजी के आने के बाद अमेरिका दुनिया के बेहद अमीर मुल्कों में शामिल हो गया और टेलीग्राम और टेलीफोन के साथ साथ रोडवेज और रेलवे से न सिर्फ अमेरिका को मजबूती मिली बल्कि इससे पॉलिटिकल ट्रांजिशन भी आसान हुआ। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।